झारखंड 38,000 सरकारी पदों पर नियुक्ति जल्द। सीएम हेमंत बोले 30,000 युवाओं को निजी क्षेत्र में मिला ऑफर लेटर। रांची मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड की विकास की कथा रोजगार के बढ़ते आंकड़े बयां कर रहे हैं। राज्य में नियुक्ति की प्रक्रिया को तीव्र करते हुए विभिन्न कोटि के लगभग 38,000 पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया जारी है। वहीं हजारों की संख्या में नियुक्तियां हो चुकी है। सीएम ने कहा कि प्रतियोगी परीक्षाओं में स्वच्छ और पारदर्शी चयन प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए सरकार की ओर से झारखंड प्रतियोगी परीक्षा विधेयक 2023 विधानसभा से पारित कराया गया है, जबकि सरकारी नौकरी देने के लिए 1000 नौजवानों को ऑफर लेटर दिया जा चुका है। सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। मुख्यमंत्री ने अभी कहा है कि सरकार ने एक कानून बनाया है जिसके तहत राज्य के अंदर स्थित इंडिया ऑस्ट्रेलिया के बीच विश्व कप का फाइनल मैच देखने जाएंगे पीएम मोदी। कई बॉलीवुड सितारे भी रहेंगे मौजूद। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच होने वाले वर्ल्ड कप का 2023 का फाइनल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्टेडियम को देखने जाएंगे। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में इस दौरान पीएम मोदी के साथ ऑस्ट्रेलिया के उप प्रधानमंत्री रिचर्ड मार्श भी मौजूद रहेंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ ने पीएम मोदी के मैच देखने का निमंत्रण स्वीकार कर लिया गया। पीएम मोदी के अलावा अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम को बिजनेसमैन मुकेश अंबानी और गौतम अडानी भी मौजूद रहेंगे। साथ ही फाइनल मैच को देखने के लिए बॉलीवुड अभिनेता अक्षय कुमार और अजय देवगन के भी आने की संभावना है। महाराष्ट्र के रालेगंज सिद्धि से अन्ना हजारे करेंगे आंदोलन। देश भर के सैनिक होंगे शामिल, ये होगी उनकी मांगे। रालेगंज सिद्धि में फिर अन्ना का आंदोलन होगा। देश भर से सैनिक सरकार के खिलाफ रालेगंज सिद्धि में एकजुट होंगे। पूर्व सैनिक 19 नवंबर को रालेगंज सिद्धि में विरोध प्रदर्शन करेंगे। सैनिकों को आंदोलन का मार्गदर्शन अन्ना हजारे करेंगे। 19 नवंबर को रालेगंज सिद्धि में राज्य और केंद्र सरकार के खिलाफ हजारों सैनिक राज्य के किसानों को उनकी फसल का गारंटी शुदा मूल्य मिले, देश के जवानों का भविष्य संकट में न हो, जवानों के बच्चों को मुफ्त शिक्षा मिले, ये सब उनकी मांगे होगी। छठ पूजा को लेकर रेलवे स्टेशन पर भारी भीड़। ट्रेन की खिड़की गेट पर लटका यात्रा कर रहे हैं लोग। दिवाली की बार छठ पर्व पर घर जाने वाले की भीड़ अचानक ही रेलवे स्टेशन पर बढ़ गई है। ज्यादा संख्या में यात्रियों के घर जाने के चलते ट्रेन खचाखच भरी नजर आ रही है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के रेलवे स्टेशन समेत अब ऐसे ही दृश्य राजधानी लखनऊ के रेलवे स्टेशन पर भी नजर आ रहे हैं। लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन पर बिहार जाने वाली ट्रेनों में यात्रियों की भारी भीड़ उमड़ती देखी जा रही है। लखनऊ से बिहार जाने वाली ज्यादातर सभी ट्रेनों के जनरल समेत रिजर्व कोच में यात्रियों की भारी भीड़ देखी जा रही है। भीड़ इतनी बढ़ गई है कि ट्रेनों के जनरल कोच में भी ठीक से खड़े होने की भी जगह नहीं बची है। वहीं छठ पर घर जाने को लेकर यात्रियों में उत्साह की कोई कमी नजर नहीं आ रही है। यही कारण है। वायु प्रदूषण के लिए विनय सक्सेना ने दिल्ली पंजाब की सरकार को घेरा लगाया ये आरोप। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय सक्सेना ने वायु प्रदूषण को लेकर बृहस्पतिवार को राष्ट्र राजधानी और पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकारों पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि दिल्ली के अन्य राज्यों में पराली जलाने से आने वाले धुएं को रोकने के लिए कुछ खास नहीं कर सकती। उन्होंने ये भी कहा कि राष्ट्र राजधानी में हमारी टूटी फूटी सड़कों से, फुटपाथों और निर्माण स्थलों से उठने वाले धूल कणों को कम कर वाहन से निकलने वाले धुएं पर अंकुश लगाकर यह समस्या कम की जा सकती है। सक्सेना ने कहा कि राष्ट्र राजधानी अन्य राज्यों में पराली जलाने से निकलने वाले धुएं को रोकने के लिए कुछ खास नहीं कर सकती है, लेकिन दूसरों पर ठिकारा फोड़कर सालों की भारी निश्चितता पर पर्दा नहीं डाला जाना चाहिए। कोटा उत्तर और दक्षिणी विधानसभा में कांग्रेस को बड़ा झटका, कई कार्यकर्ता बीजेपी में शामिल। कोटा उत्तर और दक्षिणी विधानसभा क्षेत्र में चुनावी महासंग्राम के बीच कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बीजेपी में शामिल होना लगातार जारी है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रदेश प्रवक्ता रहे पंकज मेहता के कांग्रेस से बीजेपी में आने के बाद कांग्रेस कार्यकर्ता उनके साथ लगातार बीजेपी में शामिल रहे हैं। बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता बीजेपी में शामिल हुए, ऐसा भी दावा किया जा रहा है कि 300 मुस्लिम कार्यकर्ताओं ने बीजेपी की सदस्यता ली है। ऐसे में बीते कुछ दिनों में करीब 500 कार्यकर्ता बीजेपी में शामिल हुए हैं। इधर पीएम मोदी का आगमन, उधर हेमंत सरकार ने अपनी योजनाओं की होर्डिंग। राज्य राजधानी की पुराना जेल रोड को हेमंत सरकार ने योजनाओं की होर्डिंग से पाट दिया है। विगत 4 सालों में हेमंत सरकार ने जितनी भी योजनाएं शुरू की है उन सभी को बड़े बड़े होर्डिंग सड़क के दोनों ओर लगाया गया है। जेल चौक से लेकर पुराना टैंकर स्टैंड तक करीब 200 से अधिक होर्डिंग लगाए गए हैं। कुछ होर्डिंग पर प्रधानमंत्री के स्वागत के रूप में लगाया गया है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और राज्यपाल राधा कृष्ण के फोटो है, लेकिन अधिकांश होर्डिंग सरकार की योजनाओं से जुड़ी है। अब वक्त आ गया है कि इजराइल हमास जंग में आम नागरिकों की मौतों पर पीएम मोदी जाने और क्या कहा।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार 17 नवंबर को इजराइल हमास युद्ध की वजह से गाजा पट्टी में मारे जा रहे मासूम लोगों की मौत की निंदा की है। पीएम मोदी ने इस युद्ध की वजह से पश्चिम एशिया में बढ़ रही चुनौतियों के सामने ग्लोबल साउथ के बीच एकता और सहयोग की तत्काल जरूरत पर जोर डाला। इजराइल और गाजा पट्टी पर शासन चलाने वाले हमास के बीच अक्टूबर से ही युद्ध चल रहा है, जो रुकने का नाम नहीं ले रहा है। प्रधानमंत्री ने भारत के जरिए आयोजित दूसरे वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट को वर्चुअल तौर पर संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने हिंसा और आतंकवाद के खिलाफ भारत के अडिग रुख पर जोर दिया। पीएम मोदी ने पहले ही 7 अक्टूबर को इजराइल पर हमास के हमले की निंदा कर चुके हैं। ग्लोबल साउथ का मतलब उत्तरकाशी टनल हादसे का छठा दिन, फंसे हुए श्रमिकों को ड्रामा, हाइपोथर्मिया का खतरा। उत्तराखंड के उत्तरकाशी टनल हादसे का आज छठा दिन है। बचाव दल सुरंग ढहने के लगभग बाद 120 घंटे से अधिक समय मलबे में फंसे 40 निर्माण श्रमिकों को निकालने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। सुरंग के भीतर श्रमिकों को लंबे समय तक रहने से उनके स्वास्थ्य को लेकर गंभीर चिंताएं हो रही है। 12 नवंबर को निर्माणाधीन चिल्लिक्यारा सुरंग को एक हिस्सा ढह गया, जिससे 40 निर्माण श्रमिकों के मलबे में फंस गए हैं। थाईलैंड और नॉर्वे की विशिष्ट बचाव टीमें और 2018 में थाईलैंड की एक गुफा में फंसे बच्चों को सफलतापूर्वक बचाने वाली टीम भी शामिल है। चल रहे बचाव अभियान में सहायता के लिए शामिल हो गई है। बचाव कर्मियों ने मलबे में 24 मीटर तक खुदाई की है और फंसे हुए श्रमिकों को भोजन और ऑक्सीजन की आपूर्ति करने के लिए मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के वोट से पीएम मोदी की अपील, महापर्व की रौनक बढ़ाए, हर वोट कीमती। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में को वोटिंग होनी है। वोटिंग होने से पहले पीएम मोदी ने लोगों से वोटिंग की अपील की। पीएम मोदी ने कहा, सभी मतदाताओं से मेरा निवेदन है कि मैं अपने मताधिकार का प्रयोग जरूर करें। आपका हर वोट लोकतंत्र के लिए बहुमूल्य है। दोनों राज्यों के लोगों की अपील करते हुए उन्होंने कहा कि आपका हर वोट लोकतंत्र के लिए बहुमूल्य है। आज मध्य प्रदेश की सभी विधानसभा सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे। मुझे विश्वास है कि हर राज्य के हर क्षेत्र के मतदान पूरी गर्मजोशी से मतदान करेंगे और लोकतंत्र के इस महापर्व की रौनक बढ़ाएंगे। इस चुनाव से पहले बार वोट देने वाले राज्य के सभी युवाओं को मेरा विशेष शुभकामनाएं।